दीदी, एक बात हम गर्व से कह सकते हैं कि नॉर्थ बंगाल में कभी कोई सीएम ने कभी इंडस्ट्री को लेकर मीटिंग नहीं की, ये मैं कह सकता हूँ। लेकिन हम दार्जिलिंग में किया था। नहीं कि आपने किया था। आप 2011 के बाद कभी सीएम से तो मिलना दूर, हम लोग कभी कोई डीएम से नहीं मिल सकते थे, और आपने ये सहयोग दिया है। देखिए, आज आप एक बात बताना चाहता हूँ कि सर लोगों ने कहा कि 750 लेके आइएगा। हम लोगों ने 1000 कार्ड बनाया कि सर ने कहा कि 20% कम आएंगे, लेकिन आपको जान के आश्चर्य होगा, सबको फोन किया, नीचे 250 लोग बैठे हैं, 1000 आदमी से बेसी आपके सभागार में उपस्थित है, आपको देखने के लिए यहाँ पर उपस्थित है। जो नीचे में है वो बैठा है कहाँ? वो नीचे है और स्क्रीन लगाया हुआ है, एक होले। लेकिन दे वोंट बी हैप्पी ना। उपाय नहीं था मैम, हम लोग सोचे थे 750 आएगा, आ गया 1000। और एक बात बोलना मैम, आगे नॉर्थ बंगाल ट्रेडर्स का कहलाया जाता था। क्यों একটা দেখে এসো তো নিচে কতজন আছে। अच्छा, नॉर्थ बंगाल ट्रेडर्स कहलाता था मैम, और आज इंडस्ट्री में परिणत हुआ है। कारण क्या है? 2-3 विषय बोलूंगा मैम कि कारण क्या है। 2011 के पहले यहां पर सबसे बड़ा एक था बंद। हम करोड़ों रुपए की इंडस्ट्री लगाते, या 5 लाख की लगाते, या 4 लाख की लगाती, हमारा इंडस्ट्री कब बंद हो जाएगा, कब हमारी स्ट्राइक हो जाएगा, हमको पता नहीं था। लेकिन आप जब से आए, आपने ये बंद कर दिया। ये सबसे बड़ा बेनिफिट हमारे इंडस्ट्री को हुआ कि इंडस्ट्री वाले जानते हैं मेरा यूनिट कभी भी बंद नहीं होगा। मैडम, एक और बात थी दीदी कि आप देखिएगा ट्रेड लाइसेंस, हमें ट्रेड लाइसेंस के लिए मैम पंचायत से लेकर सबके पास घूमना पड़ता था, सबके पास चक्कर लगाना पड़ता था। 2-2 महीने, 3-3 महीने, 6-6 महीने यहाँ पर है नहीं मिलता था। लेकिन अब हमें किसी के पास जाना नहीं पड़ता, ऑनलाइन ट्रेड लाइसेंस आपने कर दिया है। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट हम लोगों को इंडस्ट्री को मिल रहा है। दूसरी बात मैम, फायर का आप देखेंगे कि फायर का हमें टीसी मीटिंग हमें फायर का जाना पड़ता था कलकत्ता के अंदर हमें जाना पड़ता था। अगर रिजेक्ट हुआ सबको लेकर फिर हम लोग कलकत्ता गए, लाखों रुपया खर्चा होता था। लेकिन आपने सिलीगुड़ी किया, और हमने मैम आपसे डिमांड की थी, आपने मालदा भी कर दिया। ये आपका सबसे बड़ा कार्य है दीदी। और एक बात बोलेंगे कि एमएसएमई में क्यों घुसे हम लोगों का, ट्रेडिंग क्यों घुसा। आपने देखिएगा सेल्फ हेल्प ग्रुप, आगे क्या था, स्कूल में कपड़ा कहाँ जाता था, स्कूल का कपड़ा लुधियाना से आता था मैडम। आपने सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से सभी स्कूल के बच्चों को यहाँ पर आपने सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा बेनिफिट आपने वहाँ का एम्प्लॉयमेंट दिया है। एक और बात बोलेंगे मैम, आज डिस्ट्रिक्ट के अंदर मैं 8 जिला में मीटिंग किया मैम। हम लोग 2 महीने से एमएसएमई लेके हम लोग मीटिंग कर रहे हैं। आज देखिएगा एसआईपी पार्क, अभी कुछ को लोगों को माने कोई बोल देते हैं नेगेटिव कि इंडस्ट्री नहीं होता। मैंने आज एक तर्क किया था, आज सिलीगुड़ी के अंदर एक भी इंडस्ट्री पार्क खाली नहीं है, एसआईपी खाली नहीं है। अगर आपका इंडस्ट्री नहीं लगता तो इंडस्ट्री पार्क के अंदर आप इंडस्ट्री कैसे खरीदते। ये सबसे बड़ा बेनिफिट हुआ है एसआईपी पार्क और हमारा इंडस्ट्रियल पार्क लेकर मैम। ये जो पॉलिसी आपने किया एसआईपी पार्क का, ये सबसे बड़ा बेनिफिट हम लोगों को यहाँ पर इंडस्ट्री के साथ में मिला। एक और मैडम, हम व्यवसायी माने, हम लोगों को कोई रिकॉग्नाइज नहीं थे। हम व्यवसायी माने, हमें शर्म आती थी कि हमें चोर बोला जाता था, हमें दो नंबरी बोला जाता था। हमारा तकलीफ था, पैसा हम लगाएं, सब कुछ हम करें, लेकिन हम चोर कैसे कहलाएंगे। एम्प्लॉयमेंट हम दे, लेकिन हम चोर हैं, ये हमें कहा जाता था मैडम। ये दीदी हम लोगों के अंदर ठिस था 2011 के पहले। आज हम गर्व से कह सकते हैं हम व्यवसाय करते हैं, और सबसे बड़े एम्प्लॉयमेंट हम बिजनेसमैन लोग देते हैं। ये हम लोगों का व्यवसाय का गर्व है मैम। आपके नेतृत्व में ये गर्व हम लोगों को मिला है दीदी। और एक और बात कहेंगे कि आज चीफ सेक्रेटरी हैं, आपके कहने से जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, तुरंत आप क्या हम लोग पहुंच जाते हैं। टी टूरिज्म, आज टी इंडस्ट्री थोड़ी सी स्लो की तरफ जा रही थी। केंद्र सरकार का जो सहयोग टी इंडस्ट्री को मिलना चाहिए था, 1 पैसा भी सहयोग हम लोगों को केंद्र सरकार से नहीं मिल रहा है। आपने टी टूरिज्म पॉलिसी बना के उसको आपने बचाया है। आज टी टूरिज्म के माध्यम से हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट हो रहा है, होटल हो रही है, आपके हॉस्पिटल हो रहा है। ये पॉलिसी गवर्नमेंट ने आपके पास में किया है मैम। एक और था एमएससी फैसिलिटेशन काउंसिल, हमारा पेमेंट
डिले पेमेंट, हमको 45 दिन के अंदर पेमेंट नहीं मिलता, छोटा इंडस्ट्री है, हमारे पास कोई कहने का नहीं था, हमको कलकत्ता जाना पड़ता था। आपसे हमने याद है कि एक बार कहा था कि मैम MSc फैसिलिटेशन काउंसिल आप नॉर्थ बंगाल में कर दीजिए, आपने नॉर्थ बंगाल में कर दिया। मैम एक मीटिंग हुई थी, 2 करोड़ 14 लाख रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट से उस सबको मिला है, 5 लाख 3 लाख 4 लाख सभी को पेमेंट मिल रहा है मैम एक नोटिस के अंदर। ये हमारा नॉर्थ बंगाल का काम हो रहा है मैम, यही हो रहा है। आप देखिएगा सिलीगुड़ी से डानकुनी, सिलीगुड़ी से डानकुनी जो आपने कहा ये कॉरिडोर बनाया है, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाया है, इसका प्रतिफलन सबसे होगा। नहीं, डानकुनी से कुछ भी तक सिलीगुड़ी होके जाएगा। डानकुनी से कुछ भी दीदी आज 8 डिस्ट्रिक्ट से दीदी पहाड़ से डेलीगेट आए हैं। मैंने आपको लिखा भी था कि लोगों के अंदर उत्साह है कि दीदी से हमको मिलना है, दीदी से बात करना है। कालिम्पोंग की जो महिलाएं बोल रही थी, दीदी हम 15 दिन पहले ही उनसे मीटिंग करके आए थे। आपको आश्चर्य लगेगा MSME यूनिट हमारी किस तरह से, टूरिज्म यूनिट आपकी किस तरह से माने आगे बढ़ रही है। एक और है मैम दीदी, आपने क्या किया, हम लोग नॉर्थ बंगाल कंकल्प करते थे, सिनर्जी करते थे। मैंने आपसे एक बार निवेदन किया था दीदी, एक तो चेकिंग होना चाहिए, एक महीने में जो DLMC मीटिंग, जो DM के साथ सब डिपार्टमेंट को लेकर आप मीटिंग कर रहे हैं दीदी, उससे क्या होता है कि कोई भी इंडस्ट्री का कोई भी प्रॉब्लम अगर होता है तो उस मीटिंग के अंदर हम लोग सॉर्ट आउट कर देते हैं। ये काम होने के कारण आज के आप देखिएगा कोई अधिक प्रॉब्लम हमारे यहाँ कोई मीटिंग के अंदर कोई इंडस्ट्री भी असुविधा नहीं है, उसके अंदर इलेक्ट्रिक भी रहती है, पोल्यूशन भी रहता है, सब कुछ हमारे यहाँ पर रहता है। ये काम हम लोगों ने किया है दीदी। एक और है कि हमारे जो मिलना चाहिए था केंद्र से, हम लोगों को उस तरह से सहयोग हम लोगों को नहीं मिल रहा है। दीदी आपको एक बात हम लोग दावे के साथ कह सकते हैं, आपका प्यार, आपका दुलार, आपका स्नेह नॉर्थ बंगाल के साथ सब समय रहा था। मैं सब समय कहता था नॉर्थ बंगाल कभी बंगाल का, आपको गलत लगेगा ये बात का, आप मुझे उस समय गुस्सा भी की थी। मैं 2011 के पहले नॉर्थ बंगाल को हम लोग अलग समझते थे कि नॉर्थ बंगाल का कोई देखने वाला नहीं है, लेकिन आपने 2011 के बाद नॉर्थ बंगाल को एक साथ जड़ित कर दिया। साउथ बंगाल से और नॉर्थ बंगाल में कोई डिफरेंस नहीं रखा। उसका प्रमाण है आज हमारा इंडस्ट्री और यहाँ व्यवसाय और यहाँ पर हम लोगों का सभी कुछ आपके प्रेम के साथ हो रहा है। एक और है दीदी, हील की समस्या जो सबसे बड़ी समस्या थी हमारे यहाँ 2011 के पहले, 60 दिन बंद, 70 दिन बंद, 80 दिन बंद, कभी भी 3 महीने बंद। हील वाले परेशान होते थे, व्यवसायी परेशान होता था। आपकी दूरदर्शिता के कारण आज हील में एक दिन भी बंद नहीं होता। आपके कारण आज हील हंस रहा है। आप देखिएगा एम्प्लॉयमेंट कर रहा है। इसको क्रेडिट जीटीए को भी जाना चाहिए हमारा एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में। আমি এবার কালিম্পং থেকে সঞ্জয় আগরওয়ালকে বলতে एक्सपोर्टर्स एसचेन बोलिए आप। नमस्ते दीदी, हम कालिम्पोंग से संजय अग्रवाल। हम लोग बुद्धिस्ट आइटम में डील करते हैं दीदी, और वी आर मोर इनटू इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स। जैसे एक्सपोर्ट में क्या है कि जैसे जो बड़ा जो सामान कंटेनर्स वगैरह भेजना हो तो बहुत आसान है, कैलकाटा पोर्ट से या कहीं से भी हम लोग आराम से भेज सकते हैं दीदी। बट जब कभी कोई छोटा सामान का कभी ऑर्डर आता है तो उसका कोई प्राविधान नहीं है दीदी। किसी को एक छोटा पर्सनल यूज़ के लिए कोई सामान अगर विदेश में कहीं पे मंगाना हो तो उसके लिए हम लोग के पास कोई भी आप लोग तो एक चीज सोच सकते हैं, जो नॉर्थ बंगाल चेंबर ऑफ कॉमर्स CII ऑल्सो कैन टेक केयर। आप शिलीगुड़ी में एक सेंटर बनाओ। एग्जैक्टली दीदी, वही जैसे अमेजन टाइप का कोई हो तो एनीबॉडी कैन सप्लाई चेन एक करने के लिए इधर मैप कर सकता है। हमारा तो उत्तरायण के पास 5 कट्ठा जमी है, 5 एकड़ जमी है, उसमें बनाओ। थैंक यू सो मच दीदी। एक जो स्टेट एक्सपोर्ट, लेकिन कौन बनाएगा? 5 एकड़ জমি যেটা আছে ওটা তুমি একটা কাজ করো, আমাদের এখানে ওরা যেটা খুলেছে ফ্লিপফ্লপ বা এই সমস্ত ফ্লিপকার্ট আছে, নট ফ্লিপফ্লপ সরি ফ্লিপকার্ট, হ্যাঁ, আর এই যে অ্যামাজনের মতো যারা আছে, একটা আমরা যদি করে দিই এখানে, তাহলে সেটা থ্রুতে অর্ডার করতে পারে পুরো উত্তরবঙ্গ, সাউথ বেঙ্গলও করতে পারে, কোনো অসুবিধা তো নেই, যার ইচ্ছে করতে পারে। ওখানে সেটা একটা দায়িত্ব নিতে হবে, কে করবে, মাথায় কে থাকবে। জমি তো আমার রেডি, কিন্তু করবে কে?
কোন ডিপার্টমেন্ট? एमएसएमई और बिग इंडस्ट्री, इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट लॉजिस्टिक्स सीएस देखे ने बेटा, তুমি নোট করে নাও, ভুলো না। এর একটু চা দেয় না কেন? দার্জিলিং এত কাছে, মাকাইবাড়ি, কালিম্পং, কার্শিয়াং, কাউকে চা দেয় না? ভেরি ব্যাড। কাগজের কাপে কাপে দিয়ে দাও। আসলে আমরা কলকাতায় ঠিক মতো করতে পারি, এখানে ওরা তো কোথায়? চায়ের অ্যারেঞ্জমেন্ট করো, অরূপ দেখছে, গৌতম যাও। सवाल आगे प्रणाम निमिन दीदी, चीफ सेक्रेटरी सर। और दीदी मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ खाली कि मैं जो लिख के लाया था वो आपने मेरे मन की बात कैसे जान ली? हम लोग लिख के लाए थे कि सिल्लीगुड़ी में कन्वेंशन सेंटर होना चाहिए और आपने अनाउंस कर दिया। हम लोग जो भी समस्या बताते हैं दीदी, उसका समाधान आपके पास तुरंत है। आपका दिल का चाबी मेरे को पास है। दिस इज एन गवर्नमेंट विथ ह्यूमन टच। दीदी पिछले 2011 के बाद आपने द्वारे सरकार किया और ये किया, आज द्वारे इंडस्ट्री भी हो गया। यह सिर्फ आपकी दूरदर्शिता और विजन है। मैं आपको बताना चाहता हूं, कल प्रिंसिपल सेक्रेटरी राजेश पांडे से बात हो रही थी मैडम, पिछले 2 वर्षों में, अगले 2 वर्षों में पूरे उत्तर बंगाल से 1 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो रहा है मैडम। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि दीदी की दूरदर्शिता के कारण, विजन के कारण नॉर्थ बंगाल से 10 एसएमई आईपीओ आ रहे हैं मैडम। ये कभी आज तक हुआ नहीं। पूरे उत्तर बंगाल में 70 साल में 3 आईपीओ आए थे, इस बार 10 एसएमई आईपीओ आ रहे हैं। ये सिर्फ आपकी दूरदर्शिता के कारण है। पहले कहावत थी, जो बंगाल सोचता है देश बाद में सोचता है। मैं कहना चाहता हूं कि जो दीदी सोचती है देश बाद में सोचता है। इसका उदाहरण एसएआईपी पार्क मैडम। आज एसएआईपी पार्क में कोई एक जगह खाली नहीं है। आप देखिए मैडम, टूरिज्म कैसे बढ़ा है। आज मेफेयर, मकाईबाड़ी आने के बाद इट इज द बिगेस्ट वेडिंग हब इन इंडिया। और भी बहुत सारे 15 और होटल हो रहा है, 15 और बड़े होटल आ रहे हैं मैडम। ये सिर्फ आपकी दूरदर्शिता के कारण हुआ है। आप लोग तो ट्रांसपोर्ट को भी बढ़ा सकते हैं। जो लोकल ट्रांसपोर्ट प्राइवेट टूर ऑपरेटर है, ट्रांसपोर्ट जो टूर ऑपरेटर होता है, प्राइवेट टूर ऑपरेटर, उसको बढ़ाइए ना, तब तो बहुत सारे टूरिस्ट लोग जा सकता है। उसमें एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ सकता है, कम्युनिकेशन भी होता है और टूरिज्म इंडस्ट्री भी बढ़ सकता है। जी मैडम। और सबसे बड़ा काम जो मैडम ने किया है, पहले हम लोग सोचते थे साउथ बंगाल कलकत्ता अलग है, नॉर्थ बंगाल हम अलग है। मैडम के कारण आज पूरा पश्चिम बंगाल एक हो गया है। आप देखिए, हम लोगों ने मैडम, कल आपका समय 4 बजे का था, 2 बजे का कार्यक्रम तय हुआ, लेकिन तमाम लोग नीचे बैठे हुए हैं और लोग अगले बार मैडम 10,000 लोगों का कार्यक्रम हम लोगों को करना है इंडस्ट्री को लेकर। लोग आपको सुनना चाहते हैं मैडम। दूसरी बात मैडम, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि पूरे नॉर्थ बंगाल में एमएसएमई जिस ढंग से ग्रोथ हुई है, इट इज द बिगेस्ट एमएसएमई हब इन इंडिया। इसको प्रोजेक्ट कीजिए। अब कमी हमारे में क्या है मैडम? हमारे में एक बहुत बड़ी कमी है। हम लोग कहते हैं हम लोग बंगाल के लोग हैं, हम लोग बंगाल में काम करते हैं। दिक्कत है कि हम लोग बंगाल को शोकेस नहीं करते हैं। आइए हम लोग सब मिलके बंगाल के एम्बेसडर बने और जो कुरुचिपूर्ण बातें पूरे देश में फैलाई जा रही है उसका प्रतिवाद करें। मैं पूरे उत्तर बंगाल की ओर से मैं आप सबसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि आप जोरदार ताली बजाकर माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद दीजिए कि उनकी जैसी दूरदर्शी और विजनरी मुख्यमंत्री होने के कारण आज हम लोग इस बंगाल में सुरक्षित है मैडम। हम लोग आज 150 साल पहले, 200 साल पहले इस बंगाल में आए थे। आज जो सुरक्षा हम लोगों को पिछले 10 साल में महसूस हो रही है, ये कभी नहीं हुई। दूसरी बात मैडम, आज आपने डिसेंट्रलाइजेशन कर दिया, उत्तर कन्या जैसा उपहार हम लोग को दिया। और आज हम लोग मैडम पिछला 36 साल का शासन भी देखा है। मुख्यमंत्री से मिलना दूर, बात करना दूर, बहुत मुश्किल होती थी। पर आज आपने सब इंडस्ट्री की बात सुनी है, हम उसके लिए भी धन्यवाद देते हैं। पुनः दीदी, आप उत्तर बंगाल में
10,000 लोगों का एक कार्यक्रम कीजिए। और मैं आपको कहता हूं मैडम कि लोग आपको सुनने के लिए इतने आतुर हैं कि लोग आना चाहेंगे। हमका गवर्नमेंट से जो जो करना हमने सब कुछ कर दिया। अभी आप लोगों को पास ही है कैसे इंडस्ट्री और आगे बढ़े। आप लोग चाहते हैं तो कोई इंडस्ट्रियलिस्ट स्किल सेंटर भी बना सकता है। हमारा टाइम में भी 500 मोर देन 500 जो ITI पॉलिटेक्निक हम लोगों ने बनाया, 40 लाख से ज़्यादा हम उसको स्किल ट्रेनिंग दिया है। 10 लोगों को तो उसको नौकरी भी मिल गया है, और सारे प्रोसेस में है। ऐसा अगर आप लोग भी चाहते हैं, अभी देखिए इट्स ए एज ऑफ क्रिएटिविटी, इट्स ए एज ऑफ इनोवेशन। आप देखिए कैसे आप बहुत सारे लोग हैं बंगाल को पहचानता ही नहीं है, बंगाल को डिफेम करते हैं। वो तो जिसका पास कुछ ना कुछ है कोई एजेंसी का, वो तो करते ही है। दैट इज नॉट ओरिजिनल फ्रॉम ओरिजिनल पीपुल, दैट इज फ्रॉम ए एजेंसी। वो रुपया देके खरीदता है। लेकिन आप लोग जो बंगाल में रहते हैं, जो बंगाल को आपका घर समझते हैं, जो इतना दिन से बंगाल में बिताया है, आपको घर है, आपको इंडस्ट्री है, आपको परिवार है, आप लोग खुद अपन से क्यों नहीं कहते हैं कि ये बात झूठा है, इसको विश्वास मत करो। हम लोग इधर में आए, हम लोगों को पता है, हमारा इधर में हम नहीं देखता किसका ओरिजिनल स्टेट कौन है, किसका रिलीजियन क्या है। जिसको जो मर्जी चले, जिसको जो मर्जी पढ़े, जिसको जो मर्जी खाए, जिसको जो रिलीजियन है और उसको पालन करे। हम सिर्फ एक ही बात देखने चाहते हैं कि हमारा एक ही घर है, वो है আমাদের বাংলা, আমাদের গর্বের বাংলা। बांग्ला मोदेर गौरव, और हम मदरलैंड के लिए हमारा प्राउड है। हम क्यों नहीं करेंगे। हर जगह पे स्टेट रहता है, सेंटर रहता है, सेंटर का स्टेट कम सेंटर करे, स्टेट का कम स्टेट करे। जब पहलगांव का बाद केस आया, हम लोगों ने पूरा मदद किया, फुल सपोर्ट दिया, अभी भी फुल सपोर्ट कर रहे हैं कि देश का बारे में हम लोग कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। ये हमारा वादा है, ये हमारा स्टैंड है, अभी नहीं बराबर है। तो इसी के लिए हम लोग छोटा से छोटा में पिता माता जी के यही शिक्षा हम लोग को मिला, और जब तक रहेगा ऐसा ही चलेगा। तो इसी के लिए आपका इधर में करने भी बहुत है। अगर कोई 5 टूरिस्ट बस करके 5 गाइड लगा के चले, उसमें भी बिजनेस खड़ा हो जा सकता है। बहुत सारे स्कोप है। देखिए ना, पहले होम स्टे मैंने लामाहाटा में किया चालू, जाएगा ढूंढ के। आज देखो लामाहाटा सब फिल्म लोग चला जाता है, कैसा अच्छा लगता है। दार्जिलिंग देखो अभी कैसा कंजेस्टेड हो गया। हम तो बार बार कहते हैं दार्जिलिंग में और नया दार्जिलिंग बनना चाहिए, जिसमें और भी सारे इंडस्ट्री आ सकता है। आप ढूंढ लो, हम इंटरफेयर नहीं करेंगे। आप लोग जो है DTA मिलके, DM मिलके, SP मिलके जाके ढूंढ लो। अगर मेरे को पूछो तो मेरे को बहुत सारा स्पॉट मैंने खुद देखा। बहुत सारे जगह में परिस्थिति है करने के लिए, लेकिन somebody is to build the cat। हम तो है पूरा। कालिम्पोंग, कालिम्पोंग में भी न्यू कालिम्पोंग और एक्सपेंशन हो सकता है, मिरिक भी हो सकता है, ऐसे कार्सियांग में भी हो सकता है। कार्सियांग में कितना पहाड़ है। हम प्रेसिडेंसी का कैंपस उसमें बनाया, हिल यूनिवर्सिटी बनाया। तो ऐसे कितना एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है कालिम्पोंग, दार्जिलिंग में, कार्सियांग में एजुकेशन हब है। इसको इस्तेमाल तो करो, और भी करना है, लेकिन इंट्यूशन रहना चाहिए। कॉन्टिन्यूअसली उसको परसू करना चाहिए, नहीं तो कोई काम नहीं होता। हमारा ये है, अगर हमारे पास कोई काम आते तो हम चिरकुट में लिख रख देता है, नहीं तो मेरे को मोबाइल फोन में नोट करके रख देता है। सुबह होते ही हम उसको देख के पहले वो काम करते हैं। हम कोई काम पेंडिंग करके नहीं रखते हैं।
हमारा जिंदगी में ये मेरे को सिखाया, पेंडिंग गया तो गया, एंडिंग हो गया। पेंडिंग का मतलब होता है एंडिंग। तो इसी के लिए अगर करना है तो पॉजिटिविटी माइंड लेके करना है। यू हैव टू बी प्रोएक्टिव। यस, यू कैन अचीव, यू कैन डू इट। आप कर सकते हैं, आपका पास टैलेंट है। अगर कहते हैं हमारे पास तो इतना रुपया नहीं है, अरे रुपया से सब होता है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए तो हमारे पास भी भविष्य क्रेडिट कार्ड का अपॉर्चुनिटी है। तो आप लोगों को भी खुद अपन में सामने आना चाहिए और करना चाहिए। कोई महिला अगर घर में काम करता है तो बाहर में क्या नहीं कर सकता है। मैं दार्जिलिंग में खुद देखा, एक ही रूम है लेकिन बाहर में देखो एक शॉप बनाया, जैसे उसका परिवार चल सकता है। ऐसा बहुत सारे आइडिया है। हमको बहुत लोग गाली देता है इसी के लिए, सब लोग नहीं, कोई अपोजिशन। अगर हम कहते हैं कि छोटा सा एक दुकान बनाओ, छोटा से दुकान में भी बहुत बड़ा काम होता है। अरे हम देखा है, जिंदगी से सीखा है। हम जो एरिया में रहता है, जो क्षेत्रों में, एक छोटा से आलू चॉप, बेगुनी और वेजिटेबल चॉप का दुकान है। पता है कितना जगह है? ये हम टेबल लेके बैठे हैं ना, इससे छोटा जगह है, लेकिन वो अभी 2-3 तला करके फ्लैट बनाया। कैसे बनाया? वो हमारा उधर में एक दुकान था, अपन जोन कह के, मैंने देखा उज्ज्वला सिनेमा का ऑपोजिट में, इधर में, और तपन थिएटर का इधर में, छोटा से एक दुकान। कितना रुपया कमाया आपको पता नहीं है। एक हॉकर भी अगर चाहे कि हम घर में घुगनी बनाए, हम चाय पत्ती ले जाए, और अभी तो सस्ता हो गया चाय, कोई तो मिल्क नहीं पीता है, चाय में मिल्क नहीं देता है, शुगर नहीं डालते हैं, ग्रीन टी पसंद करते हैं, ब्लैक टी पसंद करते हैं, चाय का खर्चा भी कमती हो गया। लेकिन पहाड़ में थोड़ा ज़्यादा चीनी खाते, ये भी मेरे को पता है। उसका चीनी पायस का, खीर का तरह उसको होता है। लेकिन तब भी आप देखो, मोमो बनाता है घर में। मोमो बनाना इतना कठिन काम नहीं है, बहुत छोटा काम है। अभी देखो, मोमो का कोई दुकान में खाली देखा कभी? हॉल ले लेता है खाने के लिए, दिल में ही रह जाता है। एक चाउमीन का पैकेट लो, मसाला डाल के दे दो, बस हो गया। 2 बेंच लगा दो, थोड़ा से पेपर का डिश रख दो, थोड़ा से चम्मच रख दो, और एक खाना बनाने के लिए, प्रोसेस करने के लिए 1-2 रह जाए। देखो क्या होता है। हम तो दार्जिलिंग जाने 2.5-3 घंटा टाइम लगता है। पहले जब जाते थे रास्ता में एक चाय दुकान भी नहीं मिलते थे। अभी तब भी कुछ हुआ है, लेकिन अभी भी बहुत सारे हो सकता है। इसी के लिए मैं पौथोशाती का प्लानिंग भी किया था कि अगर 3 घंटा लोग टूर करे तो एक वॉशरूम भी रास्ता में नहीं है, ये ठीक नहीं है। कोई आदमी प्लेन से आके जाते हैं लेकिन चेंज करने का जगह नहीं है, ये बात भी सच है। तो इसी के लिए बंगाल में 30 किलोमीटर बाद में पौथोशाती है बनाया, जो काम पे नहीं आया और कोई काम पे लगाया, लेकिन है। आप लोग कर सकते हैं, बहुत सारे ऐसे काम हो सकता है। तो इसी के लिए मैं आपको कहने चाहूँगी कि करने से, अभी टी टूरिज्म बना दिया, आपको चाय बागान का कोई मजदूर को हम खतरा नहीं डालेंगे। हम चाय बागान को, मजदूर को फुल प्रोटेक्शन देके, जो जमीन में चाय नहीं चाष होता है ऐसे ही पड़ा है, अगर उधर में होटल हो, कोई कमर्शियल बिजनेस हो, तो नौकरी किसको मिलेगा? कोई चाय बागान का अंदर में जो है लोकल जो है उसको मिलेगा, नौकरी भी मिलेगा और इंडस्ट्री भी फ्लरिश कर देगा, वो भी अच्छा से अच्छा हो जाएगा। तो इसी के लिए हमारा प्लान था, लेकिन प्लान कामयाबी हुआ। कोई लोग है इसका खिलाफ में, बस रास्ता में बैठ जाओ
और जाके चकारों को और कह दो ए क्यों नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ। हम पूछते हैं तुम क्यों क्या नहीं क्या किया, तुम लोगों ने इतना साल क्या किया, कब ने क्या किया, और जो करते हैं उसको तुम रुकावट करने के लिए तैयार है, लेकिन रुकावट का अगर जो करते हैं उसको लिए मेरे को खेद है। रुकावट में नहीं, काम चालू होना चाहिए। সর্বপ্রথমে আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি, যেটা হিস্ট্রিতে প্রথম এরকম হয়েছে যে আপনি সঞ্জয় টিবরিওয়ালজিকে আমাদের ডিস্ট্রিক্ট চেয়ারম্যান করেছেন। একটা বিজনেসম্যানকে এখানে তুলে দেওয়াটা এটা কিন্তু আপনিই করতে পারেন। আরে ভাই, নন বেঙ্গলিজ আর অলসো মাই फ्रेंड, व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड? এর জন্য देखो हमारा साथ किसी का कोई फर्क नहीं है। এটা আপনি দেখিয়েছেন দিদি, এটা যে আপনি आपका कास्ट डिफरेंट है, हमारा कास्ट डिफरेंट है, सो व्हाट, वी आर द ह्यूमन बीइंग। फर्स्ट you have to give the priority to the humanity and you have to allow all the caste community creed and all the people together। और ये करने से दीदी जो आज पूरी इंडस्ट्री आपके सामने में प्लेस कर सकते हैं, वो हमारे संजय टिबरियाल जी आपके सामने में इजीली ला सकते हैं। और मैं चाहता हूँ कि इससे गवर्नमेंट की आप स्टैंडिंग लोग तो चेंबर्स का सब मीटिंग में आप लोगों को बुलाते हैं, यस दीदी, आप लोग तो चेयर भी करते हैं। बिल्कुल दीदी, एकदम थैंक यू दीदी। दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में 1175 करोड़ के पूरे होटल्स आ रहे हैं, जिसमें मैंने रुद्रदा का और हर्ष न्यूटिया जी का बात दे के बाकी के डेवलपमेंट्स बता रहा हूँ। और इसके अलावा पूरे जो नॉर्थ बंगाल का आज के दिन में जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार, कूच बिहार, दार्जिलिंग, मालदा, कालिम्पोंग, उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर और हमारे क्रेडाई से लेके टोटल 9000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आज आपके सामने में हम अनाउंस कर रहे हैं। दीदी एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि नॉर्थ बंगाल आप जितनी बार में आप बोलो थोड़ा मार्केट कॉम्प्लेक्स भी बनाने के लिए, यस दीदी, कि इतना टूरिस्ट आते हैं ना, अगर आपको मार्केट रहेगा तो लोगों ने खरीदेगा, बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं। दीदी आपने जो आज के दिन में जितना भी सपोर्ट क्रेडाई को दिया है या रियल एस्टेट इंडस्ट्री को, आज तक शायद किसी और से हम लोग को मिला नहीं था। बाकी भी हम चाहते हैं कि आपके साथ में बैठ के किस तरह से नॉर्थ बंगाल में और ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हम ला सकते हैं। दूसरा एक बात और, आपने सारा लैंड का काम किया है, डीआई फंड आप एक टाइम पे था, और अब मैं चाहता हूं कि आप डीआई फंड को भी रेगुलराइज एलआर डिपार्टमेंट में लेके आ जाए। सारा ऑलरेडी रिपोर्ट कालिम्पोंग डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और अपने दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने जो ऑलरेडी प्लेस किया है, इसको अगर हम रेगुलराइज कर दें तो इट विल बी बहुत बड़ा काम होगा दीदी। শিলিগুড়িটা হয়েছে, অন্যগুলো দেখে নাও, অন্যগুলো দেখে নাও। ডিআই ফান্ড, কালিম্পংয়ের সার্ভে কমপ্লিট হয়েছে, শিলিগুড়ি হয়েছে, বাদ বাকি জেলাগুলো দেখে নাও। হ্যাঁ, দার্জিলিংয়ের জন্য আমরা ওয়েট করছি। 50 বছর আগে ওটা জার্মানিতে হতো, এখন অন্য অন্য প্রদেশে হচ্ছে। দার্জিলিং থেকে দার্জিলিং টির ব্র্যান্ডিং করুন। আমরা যেরকম মাকাইবাড়ি থেকে করছি, আপনারা যারা দার্জিলিং টির ব্র্যান্ডিং করবেন আমাদের সঙ্গে কোলাবোরেট করে আপনাদের বাগানের নাম দিয়ে আমাদের দোকানে, আপনারা নিজেরা দোকানে বিক্রি করুন। শিলিগুড়িতে বিক্রি করুন, দার্জিলিংয়ে বিক্রি করুন। দার্জিলিংয়ে যা উৎপাদন এই নর্থ বেঙ্গল থেকেই 100% কনজামশন হয়ে যাবে। এটা একটা ফোকাস করে দিদি, আমরা দার্জিলিং কী করে প্রমোট করা যায়। আপনারা এতজন বিজনেস লোক আছেন, হাই কোয়ালিটি দার্জিলিং টি করে এই যেসব চা আসছে, আমরা যদি ভালো কোয়ালিটি করি আমাদের সামনে দাঁড়াতে পারবে না। আমরা ফোকাস করি ভালো কোয়ালিটি চা করা। আমি আপনাদের সঙ্গে, আপনারা যে প্রমোট করতে চান, মাকাইবাড়ি একটা বাগানের নাম, আরও 87 টোটাল গার্ডেন্স আছে দার্জিলিংয়ে, প্রত্যেকটা নিজের নিজের নাম দিয়ে প্রমোট করা। তার জন্য আপনাদের যেভাবে আমরা কাজ করতে পারি একসঙ্গে, আই উড বি ডিলাইটেড টু ডু দ্যাট। তুমি একটা সেটআপ করে নাও না কমিটি। নিশ্চয়ই ইউ লিড দ্য কমিটি, বিকজ ওর কার্পেটের বিজনেসও আছে এবং ও টিউএসএ সব জায়গায় ঘুরে বেড়ায়। সেই জন্য ওকে দিয়ে করলে এটা ভালো হবে, কাজটা আপনাদের হেল্পও করতে পারবে। আর একটা জিনিস হচ্ছে, চাটা এখন কেন ইম্পর্টেন্ট হয়েছে জানেন? এখন সব অর্গ্যানিক টি বেরোচ্ছে আবার, মানে দার্জিলিং টিটাই যেমন এর একটা স্মেল আছে আলাদা, তেমনি আজকাল আবার জিঞ্জার টি, লেমন টি, টার্মারিক টি, দেয়ার আর সো মেনি। সুতরাং ওটারও একটা ব্র্যান্ডিং করুন, দার্জিলিং থেকেই এটা করতে পারেন, দার্জিলিং টির নামে। অর্থাৎ যারা হেলথ কনসাস, they can take as a health drinks also.
একেবারে দার্জিলিংয়ে যেখানে যেখানে চা হয় না, বিশেষ করে যেখানে দার্জিলিংয়ে যারা মাকাইবাড়িতে সেলফ হেল্প গ্রুপ মিলে। আচ্ছা একটা কথা বলি, এই যে অনেকে দেখবে সকালবেলা গরম জলের সাথে মধু খায়, তো তোমরা এরকম একটা চা বানাও না, দার্জিলিং টি দিয়ে দিলে, তার মধ্যে একটু মধু মিশিয়ে দিলে, তার মধ্যে একটু লেবু দিয়ে দিলে, ব্যাস হয়ে গেল তোমার লেমন হানি টি। একেবারে আরে আরে হ্যাঁ রে, ও আমার কাজে লাগবে, সবার কাজেই লাগবে। ঠিক, তো আপনারা আইল বি ভেরি ডিলাইটেড টু হেল্প। থ্যাংক ইউ। কিন্তু তুমি করবে তো? তাহলে তুমি বাগানের মালিকদের নিয়ে একদিন বসো, তোমরা একটা গেট টুগেদার করো, বেশি খাবে না, কম খাবে, বাট চায় বেশি খরচা হলে তোমরা একটা রিপ্লেসমেন্ট করো, চায় ডাকো, তাহলে চায়ের সাথে টা একটু দিয়ে দিলেই হয়ে যাবে। ঠিক আছে, গৌতম তুমি কিছু বলবে, বলতে চাও কিছু? বলো একটা কথা, কি বলতে চাও বলো। জাস্ট এক লাইন বলবো, আর কিছু বলবো না। সেটা হচ্ছে কি দিদি, এটা ইন্ডাস্ট্রি রিলেটেড না, কিন্তু একটু আরবান রিলেটেড। আমাদের ঠিক শিলিগুড়ির সংলগ্ন কিছু জায়গা আছে যেটা ক্যারেক্টারটা পুরো আরবান হয়ে গেছে, কিন্তু রুরালের মধ্যে আছে। তাতে কিন্তু বিভিন্ন পরিকাঠামোগত কাজ গভর্নমেন্ট এত সাপোর্ট দেওয়ার পরেও সিভিক অ্যামেনিটিসের কাজটায় কিছুটা সমস্যা হচ্ছে। সেটা একটু কথাবার্তা হয়েছে, আমরা আলোচনা করেছিলাম যে যদি এই ফ্রিঞ্জ এরিয়া কিছু জায়গা যেটা অলরেডি আরবান, সেটাকে যদি একটু আমাদের কর্পোরেশনের সাথে একটু ইনক্লুড করে দেওয়া যায়, তাহলে হয়তো ভবিষ্যতে আমাদের এই সেটা তোমরা প্রপোজাল পাঠাও, এটা একটা সিস্টেম আছে, মিটিংয়ে বললে তো হবে না। দেখো, আরবান যখন কনজেস্টেড হয়ে যায় তখন সেমি আরবান তৈরি হয়। একটা বাড়িতে যেমন একটা ছেলে থাকে, একটা মেয়েও তো থাকে। যখন তোমার বাড়িটা পূর্ণ হয়ে যাচ্ছে তখন তো তুমি একটু বাড়াবে। আগে তোমার বাড়িতে একটা বাথরুম হলে চলতো, ওয়াশরুম এখন আবার বলে ওয়াশরুম হলে চলতো, এখন তোমার দুটো ওয়াশরুম করতে হয় দুটো ঘরে হলে। সুতরাং সেইভাবে ব্যাপারটাকে দেখো যে যেখানে তোমার আরবান এরিয়াটা কনজেস্টেড হয়ে গেছে, শিলিগুড়িতে এমনি পপুলেশন হাই, সুতরাং তুমি আরবানটাকে সেমি আরবানে নিয়ে এসো, এবং কোন জায়গাগুলো সেটা আমাদের জানাতে হবে, প্রপোজাল। হ্যাঁ ঠিক আছে, মলয় ঘটক 1 মিনিটে দেখবো কে ভালো বলতে পারে। না আর না, অনেক হয়ে গেছে, আর অন্য কাজও আছে, আবার অন্য সময় হবে। দিদি আমি প্রথমেই ধন্যবাদ জানাই যে বিশেষ করে আমাদের রাজ্যের যে উত্তরের যে জেলাগুলো, সেগুলো মূলত চা বাগান একটা ইকোনমি, এবং এই চা বাগানের ইকোনমি বিগত সরকারের সময় যেভাবে নষ্ট হয়ে গেছিল, দিদি 2011 পরে একের পর এক পদক্ষেপ আপনি যেগুলো নিয়েছেন, সেই পদক্ষেপে চা বাগানগুলো কিন্তু আবার ঘুরে দাঁড়িয়েছে। যেমন আপনি টি ডাইরেক্টরেট করে দিয়েছেন, এবং তারপরে চা বাগানগুলো যেভাবে আমরা লিজ টার্মস আগে ছিল সেগুলোকে আপনি অনেক সহজ এবং সরল করে দিয়েছেন। কিন্তু চা বাগানের আরেকটা যেটা হচ্ছে দিদি, এই গত বছরে ক্লাইমেট চেঞ্জের জন্য চা বাগানে কিন্তু ব্যাপকভাবে ক্ষতি হয়েছে। চা বাগানে বৃষ্টি হয়নি, বৃষ্টি না হওয়ার জন্য গ্রিন যে লিফ, সেই গ্রিন লিফের প্রোডাকশন 50% হয়ে গেছিল, যার জন্য ইকোনমিক্যালি। কিন্তু এবারে দিদি আবার ভালো বৃষ্টি হয়েছে, এবং একটু আগেই কথা হচ্ছিল অনিতের সাথে, বলে দার্জিলিংয়ে ইতিমধ্যেই বৃষ্টি খুব ভালো হয়েছে। এবারে দিদি চা বাগানটা আবার ঘুরে দাঁড়াবে, এবং আরো তখন বুঝবে ঠেলা। এবারে চা বাগান কিন্তু আবার খুব ভালো প্রোডাকশন হবে আশা করি, এবং চা বাগান খুব ভালোভাবে চলবে, এটুকুই বলেছে। খুব ভালো, গুড নিউজের জন্য। কিন্তু বন্যা যেন না হয়। অরূপ, 1 লাইন। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে আমার কৃতজ্ঞতা শ্রদ্ধা। কিছু দুর্মুখ মানুষ আছেন যারা বলেন যে পশ্চিমবাংলায় নাকি ইন্ডাস্ট্রি হয় না। আমি জানি যে মুখ্যমন্ত্রী স্বাস্থ্যসাথী থেকে অনেক কিছু করেছেন, চোখের আলো বলে একটা করেছেন, চশমা পাওয়া যায়। তারা যদি দেখেন, আমি যদি একটা ছোট্ট পরিসংখ্যান দেবো আমার দপ্তরে, বিদ্যুৎ দপ্তরে, 2011 সালে উত্তরবঙ্গে বিদ্যুতের চাহিদা ছিল মাত্র 840 মেগাওয়াট। আমি আবার রিপিট করছি, 2011 সালে উত্তরবঙ্গে বিদ্যুতের চাহিদা ছিল 840 মেগাওয়াট। আজকে এত ইন্ডাস্ট্রি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী করেছেন যে আজকের দিনে বিদ্যুতের চাহিদা হচ্ছে 3500 মেগাওয়াট। আগামী দিন আরও বাড়বে, আর এখন তো লোডশেডিংটা বিদায় নিয়েছে। আচ্ছা, এবার
সে আমাদের বড় বড় প্রজেক্ট হচ্ছে, দেওচা পাঁচমি থেকে শুরু করে আপনারা সব জানেন, আরও 8টা বিদ্যুৎ সেক্টরও তৈরি হচ্ছে, ইউনিট, অনেক কিছু হচ্ছে। তাছাড়া আপনাদের 6টা ইকোনমিক করিডোর হচ্ছে, যার মধ্যে ডানকুনি কুচবিহার পর্যন্ত একটা যাবে। সুতরাং দুই পাশের রাস্তা দিয়ে পুরো চলে যাবে ইন্ডাস্ট্রি। ইন্ডাস্ট্রি প্রচুর হচ্ছে, ডিমান্ড খুব বেশি। বেঙ্গল ইজ দ্য মেন ডেস্টিনেশন নাও। আমি উদয়নকে বলি, তুমি কিন্তু ভেবো না এটা দিনহাটা, ভাইবো না এটা দিনহাটা আছে। বলো। এই ব্যাপারে ভয় পান? আমি কাউকে ভয়টাই পাই না, মানে আমার মুখের জন্য আর কি না, তোমার মুখকেও আমি ভয় পাই না। আচ্ছা, তোমারে কইয়া দিলাম এটা দিনহাটা নয়। আমি একটা কথা বলি দিদি, আমি এনাদের সবার বক্তব্য শুনেছি, খুব ভালো লাগছিল যে আপনার প্রশংসা করছিলেন, আপনি এদের কত সাহায্য করেন সেগুলো বলছিলেন। ঠিক পাল্টা যদি সাহায্যটা ওনাদের পক্ষ থেকে আপনার দিকে আসে না, তাহলে মনে হয় আরও ভালো হবে। কারণ আপনাকে ধরে রাখতে পারলেই ইন্ডাস্ট্রি এগোবে, উত্তরবঙ্গ এগোবে। কিন্তু এই জায়গাটায় খানিকটা ঘাটতি আছে, সেটা ওনাদের ভাবতে হবে। এটা বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করলাম। এই যে দুর্মুখ বলেছে না, কথাটা যথার্থ ব্যাখ্যা, কিন্তু দুর্মুখ হলেও আজকে কিন্তু ভালো বলেছে, পজিটিভ কথা বলেছে। ন্যাচারালি উই নিড ইউর সাপোর্ট অলওয়েজ, দে আর আওয়ার ফ্যামিলি মেম্বার। থ্যাংক ইউ। এই জন্য ওকে একটা রসগোল্লা খাইয়ে দেওয়া হবে, যাতে আরও মোটা হতে পারে। আমি চিফ সেক্রেটারিকে বলবো ভোট অফ থ্যাঙ্কস দেওয়ার জন্য।